अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखारिज सीरीज़ का हम स्टार्ट कर चुके हैं और मखारिज का तारुफ में हमने देखा कि बुनियादी मखारिज 5 हैं। इन्हीं 5 बुनियादी मखारिज को हम असूल मखारिज भी कहते हैं और इन 5 बुनियादी मखारिज से असूल मखारिज से मज़ीद 17 पिन पॉइंट्स निकलते हैं, जिन्हें हम कुल मिलाकर 17 मखारिज कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मखारिज को स्टार्ट करने से पहले किन बातों का जानना ज़रूरी है और किन बातों को नोट करना ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारे लिए मखारिज को अदा करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप मेरी हर वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। किसी भी हर्फ का मखरज मालूम करना हो तो उस हर्फ को साकिन करते हैं और पिछले किसी हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। चूँकि साकिन हर्फ तो हमने देखा था सुकून के लेक्चर में हमने देखा था कि साकिन हर्फ खुद इटसेल्फ नहीं पढ़ा जाता, बल्कि साकिन हर्फ को पढ़ने के लिए पिछले हर्फ की हरकत की ज़रूरत होती है। हमने किसी हर्फ का सही मखरज पहचानना हो तो हम उस हर्फ को साकिन करेंगे। जहाँ पर उस हर्फ की आवाज़ आकर टिक जाएगी, जिस पिन पॉइंट पर आकर उस हर्फ की आवाज़ रुक जाएगी, तो वही हमारा मखरज होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारी आवाज़ जहाँ पर भी टिक रही है हम उसी जगह को कह दें कि ये हमारा मखरज है। नहीं, हम पहले हर हर्फ के मखरज की प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब हम उस डेफिनेशन को पढ़ेंगे उसके बाद हम उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी पिन पॉइंट जहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर हमारी आवाज़ आकर टिक रही है, क्या वो प्रॉपर उसी डेफिनेशन के मुताबिक उस जगह पर टिक रही है या नहीं। तो जो डेफिनेशन हम करेंगे हर्फ के बारे में, उसी डेफिनेशन के मुताबिक हमें वही पिन पॉइंट चाहिए अदायगी के लिए। अगर हमारी अदायगी में वो पिन पॉइंट नहीं आता जिसके बारे में हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो हमारा मखरज गलत है। तो इस पिन पॉइंट को जानने के लिए हम उस हर्फ को साकिन करेंगे और पीछे किसी भी हर्फ के ऊपर हरकत लगाकर उसके साथ हम इस हर्फ को पढ़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हमज़ा के ऊपर हरकत लगाकर उस अगले हर्फ को साकिन करेंगे जिस हर्फ का हमने मखरज जानना होगा, जैसे एस, एथ, इस तरह से। नंबर 2 पॉइंट है कि 29 हरूफुल हिजा में सारे हरूफ की साकिन हालत में मुख्तलिफ कंडीशन होती है। सब हरूफ अपनी साकिन हालतों में डिफरेंट कंडीशंस रखते हैं, यानी कुछ हरूफ साकिन हालत में आवाज़ को हिलाते हैं, कुछ की आवाज़ साकिन हालत में बिल्कुल बंद कर देते हैं, कुछ हरूफ की आवाज़ साकिन हालत में जारी रखते हैं, कुछ हरूफ साकिन हालत में हो तो इन पर सांस जारी करते हैं। तो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। अपनी इस सीरीज़ में हर हर्फ की साकिन हालत की कंडीशन भी साथ ही देखेंगे, ताकि आपको सिफात की सीरीज़ के लिए भी फिर मुश्किल ना हो। यहीं पर हम इन तमाम चीज़ों को अप्लाई करेंगे। सिफात में से कुछ क्वालिटीज़ जो कंपलसरी हैं वो मखारिज करते हुए हम उन्हीं के साथ अदा करेंगे, ताकि स्टार्टिंग से ही हमारा मखरज इतना अच्छा हो कि उसमें जो क्वालिटीज़ कंपलसरी आनी चाहिए कम से कम 1-2 क्वालिटीज़ उसमें ज़रूर हों। इसके करने का हमें फ़ायदा यह होगा कि अगर हम स्टार्ट से ही इन तमाम बातों को नोट करेंगे तो हमारे लिए सिफात को अदा करना, सिफात सीरीज़ को करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तीसरी ज़रूरी बात यह है कि मखारिज सीरीज़ में मखरज के साथ ही आपको हर्फ की सख्ती और नरमी के लिए भी बताया जाएगा और इसे आप साथ साथ ही अपनी नोटबुक्स पर नोट करेंगे, ताकि आपके मखरज को प्रॉपर अदा करने में आसानी रहे। इस भी हर्फ के बारे में, सख्ती के बारे में, नरमी के बारे में, उतार चढ़ाव के बारे में जो कुछ आपको टिप्स दिए जाएंगे, आप सब उसको अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, ताकि आपके लिए उस मखरज को अदा करना बहुत आसान हो जाए। चौथी ज़रूरी बात यह है कि तमाम हरूफ अपने अपने मखरज के एतबार से कुछ ना कुछ लक़ब रखते हैं। हम इंशाल्लाह साथ साथ इनके अलकाब को भी देखेंगे। कुछ हरूफ के नाम हल्किया है, जौफिया है, तर्फिया है, ज़िल्किया है, असलिया है, सफ़ीरिया है। तमाम हरूफ के मखारिज के एतबार से अपने अपने नेम्स हैं, उन नेम्स को हम साथ साथ देखते जाएंगे। समटाइम्स हम तजवीद के रूल्स में इसी मखारिज के नेम को बोलते हैं। मखारिज के जो अलकाब होते हैं, लक़ब होते हैं हरूफ के, इन्हीं लक़ब से ही हरूफ को पहचानते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम
अगर हरूफ हल्की बोलते हैं तो हरूफ हल्की में 6 हरूफ आएंगे जो कि हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो ये जो नेम्स हैं ये मखारिज के एतबार से हरूफ के नेम है, तो इन नेम्स को हम साथ साथ याद करेंगे इंशाल्लाह, और साथ साथ ही आपने नोटबुक्स पर नोट करना है। इसके बाद ज़रूरी बात यह है कि जिस हर्फ का मखरज पढ़ाया जाए उसकी प्रैक्टिस के लिए आप सब कुरान से ख़ुद अल्फाज को ढूंढेंगे और जितनी बातें, जितने रूल्स और जो भी टिप्स आपको बताए जाएं उन्हें अप्लाई करते हुए हरूफ को अदा करेंगे। तो मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह करीम आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं करेगा और आपका मखरज बिल्कुल ठीक निकलेगा इंशाल्लाह। अगर आप उसकी एप्लीकेशन नहीं करेंगे, बातों को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर आपका मखरज ठीक नहीं होगा। तो इंशाल्लाह जब हम बातों को फॉलो करेंगे, तमाम टिप्स को अप्लाई करेंगे और रूल्स को फॉलो करेंगे, तो हमारा मखरज बिल्कुल परफेक्ट होगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, लाइक करें और दूसरों तक कुरान का पैगाम पहुंचाना मत भूलें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में और आसान टिप्स के साथ मखारिज के लिए गाइड करूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इस्तकामत दे, हमें बुरे शर से बचाए और हमें इसी शौक़ और जज्बे से, बल्कि इससे भी बढ़कर शौक़ और जज्बे के साथ कुरान से जोड़े रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन अल जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह।